ओम शांति। तो आज राज विराज नेपाल के भाई बहनों के को इस साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं। भगवती दीदी, दीपक भाई ने खास कहा कि भाई साहब एक बार ज़रूर आप सभी से मिलना। पहले तो ट्रेन पकड़ करके कैसे कैसे आना होता था, लेकिन आजकल इजी हो गया। वैसे तो राज विराज के सब जोन के सभी तरफ चक्कर लगाया, सोलो खोम्बो काफ़ी सारे जगह पर गए, छोटे छोटे सेंटर में भी गए, 2-3 बार आए हैं। तो काफ़ी सारे स्कूलों में पब्लिक प्रोग्राम, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं। तो विशेष आज का सुंदर विषय है परमात्मा पर निश्चय से निश्चिंत और चिंता मुक्त स्थिति। परमात्मा पर निश्चय से निश्चिंत और चिंता मुक्त स्थिति। आजकल दुनिया में देख रहे हैं, सभी तरफ चिंता है, तनाव है, और जहाँ चिंता है, तनाव है, वहाँ सुख शांति नहीं है। जहाँ चिंता है, तनाव है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जहाँ चिंता है, तनाव है, चैन की नींद नहीं है। इससे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें तो परमात्मा पर निश्चय रखना है और इसे निश्चिंत रहना है। जिसके साथ संसार का मालिक है, रोज वो पालना कर रहा है, उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का चिंतन करना ये हमारा काम है, और प्रभु का काम है बच्चों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन कभी कभी हम जब उसको परमात्मा को, शिव बाबा को भूल जाते हैं और अपने खुद ही चिंता करना शुरू करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे खेती का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो जब हम चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, तो प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। तो प्रभु की मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि चिंता करने से, जब हम चिंता करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, हमारा समय का खजाना व्यर्थ गया, संकल्पों का खजाना व्यर्थ गया। और अब जो समय चल रहा है, समय बहुत महत्व का है। इसलिए अब हमें चिंता करने के बजाय हमें जो प्रभु ने काम दिए हैं, उसका गुणगान करने का काम दिया है, वो करना है। हमारे जीवन में जो होगा सब अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जब हम निगेटिव में चले जाते हैं, हमें सब कुछ, सब लोग भी बुरे दिखना शुरू हो जाते हैं। कोई सेवा भी करता, अच्छा भी काम करता, वो भी बुरा दिखता है। चारों तरफ से बुराई बुराई नजर आती है। इसलिए हमें चिंता मुक्त रहने की जरूरत है, नहीं तो इसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है, संबंधों पर पड़ सकता है, वातावरण पर पड़ सकता है। अगर आप चिंता करेंगे, आपके संपर्क में जो भी आएंगे वो भी टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, खाना भी बनाएंगे उसी विचारों से बनाएंगे।
इसलिए वर्तमान समय चिंता मुक्त बनने की जरूरत है। अभी तो एक कोरोना वायरस आया, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इसलिए जो चिंता मुक्त है, प्रभु चिंतन करता है, प्रभु के ऊपर निश्चय है, उसके सामने समस्या तो आएगी। पहाड़ के समान समस्या को भी जो चिंता मुक्त है, व्यर्थ मुक्त है, और राई बना देगा, रुई बना देगा, हल्का बना देगा। क्योंकि कहते हैं इस कोरोना की बीमारी से बचने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति चाहिए। और ये शक्ति तब होती है जब हम निश्चिंत रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। इसलिए सदा खुश रहना है। कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी न जाए। हमारे लिए जान है तो हमारे लिए जहान अच्छी है। अगर हमारी जान ही चली जाएगी, हेल्थ ही बिगड़ जाएगी, तो हमारे लिए दुनिया कोई काम की नहीं है। और हेल्थ को संभालने का साधन है चिंता मुक्त स्थिति। जो चिंता मुक्त है उसका जिम्मेवार भगवान है, परमात्मा है, शिव बाबा है। और जो खुद जो चिंता करता है, अपना चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसलिए वर्तमान समय हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, सदा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और जितना पॉजिटिव सकारात्मक रहेंगे, वातावरण भी अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ जाएगी। जितना साइलेंस में रहेंगे, कम सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सहनशील बनेंगे, इतनी हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। रोज हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, शुद्ध भोजन खाना है, और साथ में पॉजिटिव रहना है। तब आपकी हेल्थ भी अच्छी है। क्योंकि मन के अंदर बीमारी आ गई तो वो तन में भी उतर जाएगी। पहली बीमारी आती है मन में, मन में आई तो तन में आ जाती। इसलिए मन को स्वस्थ रखना है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें सदा सकारात्मक बनना, सदा परमात्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि बन करके रहना। जैसे यात्रा में चलते हैं तो यात्रा में कई साइड सीन्स आते हैं। इसी तरह हमारे जीवन रूपी यात्रा में एक बहुत बड़ा साइड सीन आया है तो चला भी जाएगा। क्यों आया है, कैसे आया है, मेरे साथ मेरा क्या होगा, ये नहीं। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। क्योंकि वर्तमान समय जो चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, संसार परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हमने जो जाने अनजाने जो कुछ कर्म किए, इन सब को चुक्त करने का समय है। तो ऐसी घटना, ऐसी बातें आती रहेंगी, लेकिन ये आती है सदा के लिए और अच्छा बनने के लिए आते हैं। पर्दे के पीछे कुछ कल्याण है। इसलिए ऐसे हमें बातों का चिंतन करके वर्तमान को नहीं गंवाना है। आज का दिन मुझे अच्छा रहना है, कल का और बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करना है। जो कल का चिंतन करता है, क्या होगा, कैसे होगा, या जो घटना हुई ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो वर्तमान को फीका करेगा। और जिसका वर्तमान खराब हो गया, भविष्य और भूतकाल भी खराब हो। इसलिए सदा हमें चिंता मुक्त रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है।
वर्तमान समय जो जो घटनाएं होती है वही भक्ति मार्ग में रीति रिवाजों के रूप में, नियम संयम कायदे कानून अनुसार वो सब चलते रहते हैं। तो इसलिए वर्तमान समय चक्र अनुसार सृष्टि पर परमात्मा आया है और आ करके फिर से एक अच्छी दुनिया बना रहे, सत्युग की दुनिया बना रहे। इसीलिए अब मुझे उसके श्रीमत प्रमाण चल करके उसका हाथ सदा थाम करके रखना है, उसके पर निश्चय रखना है। वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा सब अच्छा होगा। इसलिए सदा सकारात्मक रहना। वर्तमान समय जैसे कहा कि युग परिवर्तन का समय है, इसलिए सदा हमारा परमात्मा के ऊपर निश्चय है। जिसका परमात्मा के साथ निश्चय है, उसके ऊपर भरोसा है, वो चिंता नहीं करेगा, वो सब हमारा अच्छा ही करेगा। वर्तमान समय वो अपना कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में हमें सहयोगी बनना है, उसकी सदा हमें मदद मिलेगी। जैसे वर्तमान समय जो कार्य चल रहा है उसकी कैसे सब कुछ रीति रस्में बनती हैं। जैसे वार बने, त्योहार बने, महीने बने, ये सब वर्तमान के यादगार के कारण। जैसे सबसे पहला दिन आता है सोमवार। सोमवार है शिव जी का वार। कहते हैं शिव जी ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमारा घर कहाँ है, हमारा आत्मा का पिता कौन है, ये संसार चक्र क्या है, हम कब आए थे, ये टोटल ज्ञान को 7 दिन के कोर्स को कहते हैं सोमरस। और जो ये सोमरस पीता है उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसलिए सोमवार के बाद आया मंगलवार, क्योंकि जब तक सोमरस नहीं पिएंगे, कहते सोमरस पीने के लिए देवताएं भी तरसते थे। अर्थात ये संसार चक्र का ज्ञान, हम कौन है, परमात्मा, ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता और ये हमें ज्ञान मिला है। ड्रामा रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। ये जो भी घटना कल क्या होने वाला है ये कई बार हमने रिपीट किया हुआ है। तो जो ये सोमरस पीता है उसका ही प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसलिए सोमवार के बाद आया मंगलवार। जब मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, तो सबकी बुद्धि विशाल हो जाती है। हम तो आत्मा है, हमारा घर परम धाम है, अब हमें वापिस जाना है, हम आपस में भाई भाई है, ये भावना जागृत होती है। विश्व कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। पहले क्या होता था? कुएं के मेंढक, ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी खेती। लेकिन जब परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया, सोमरस पिलाया, मंगल मिलन कराया, तो हमारी बुद्धि विशाल हो गई, निश्चिंत हो गई। और भी हम पुरुषार्थ करके और सत्युग में जा रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, तो बुद्धि विशाल हो गई, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए तीसरा दिन बुधवार आ गया। जो बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सभी को सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। सदगुरु, इसलिए आज वैसा तो दिन भी सदगुरुवार है, सदगुरु प्रसन्न हो गया। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो जाता है, असंभव बातें संभव हो जाती हैं। पवित्र रहना, जो जो हमें करना चाहते, क्योंकि सदगुरु साथ में है, असंभव बातें संभव हो जाती हैं। इसलिए सदगुरु मेरे सदा साथ में है। परमात्मा हमें सदगुरु के रूप में मिला हुआ है, सदगुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये विश्वास, तब निश्चिंत रहेंगे। इसलिए चौथा दिन सदगुरु, और जिनको सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल है, मंगल मिलन मना रहे, सोमरस पिया,
उसको परमात्मा के मंगल मिलन से अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिनको अति इंद्रिय सुख मिलता है, जो सुख हमने कुछ भी देखने से, खाने से, पूरा कल्प में नहीं पाया, वो सुख हमें प्रभु मिलन से मिलता है। इसलिए आत्मा का परमात्मा के लिए शुक्रिया निकलता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, धन्यवाद निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, हमारी बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोम रस पिया, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी है, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि, काम क्रोध की शनि। और जिसको ये शनि लग जाएगी, उसका सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ लूट लेता। आज हम क्या थे, लेकिन आज नीचे क्यों आए? क्योंकि सभी को विकारों की शनि लगी। लेकिन हमें वो सदगुरु मिल गया, वो सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, तब हमारी इस शनि से मुक्ति हो गई। और जिनकी इस शनि से मुक्ति हो गई, इसलिए 5वां दिन, 6ठा दिन कौन सा आया? शनिवार। शनि से मुक्त हो गए, निश्चिंत हो गए। लेकिन कब मुक्ति होगी? जब हम ये सोमरस पिएंगे, मंगल मिलन मनाएंगे, बुद्धि को विशाल रखेंगे, सदगुरु के साथ में रहेंगे, शुक्रिया करेंगे, तब जाकर के शनि से मुक्त। इसलिए 6ठा दिन शनिवार। और जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, तो हम इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, वो जन्म मरण से हमारी छुट्टी हो गई। इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है। वैसे तो भारत में तो संडे में छुट्टी होते हैं, लेकिन नेपाल में तो शनिवार को ही छुट्टी हो गई। जब विकारों से मुक्त हो गई, छुट्टी हो गई हमारी। इसलिए अब सबकी छुट्टी हो गई विकार में। इस धरती से अब हम सबको जाना है, जाना है, अब अपने धाम में जाना है। उसको ही होलीडे भी कहते हैं, छुट्टी के दिन को होलीडे। होलीडे पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे। इसलिए अब हमें अपने धाम में जाना है, परमधाम में जाना है। हमें और कोई चिंता नहीं करनी है। अब वो चिंता करनी है, मुझे संपन्न कैसे बनना है, संपूर्ण कैसे बनना है, मुझे इन विकारों से के ऊपर जीत कैसे प्राप्त करनी है। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, वो नहीं। अगर हम अच्छे बनेंगे, सब कुछ अच्छा बनेगा। इसीलिए ये हमें चिंतन करना है। जब ये चिंतन करते, परमात्मा के ऊपर निश्चय रखते, बाकी चिंता ही खत्म। लेकिन अगर चिंता करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, मदद नहीं मिलेगी। और इसका असर हमारे मन के ऊपर पड़ेगा। उसका असर से हमें कोई बीमारी हो सकती है। और आजकल तो बीमारियों का जो कमाया सारा खत्म। इसीलिए हमें निश्चिंत, जो चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, वो हॉस्पिटलों की चक्कर काटता रहेगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता रहेगा, कोर्ट कचहरियों की चक्कर काटता रहेगा, जेलों की चक्कर काटता रहेगा। क्योंकि टेंशन में होने से कभी भी भूलें हो सकती हैं। अनमोल जीवन, हीरे तुल्य जीवन कौड़ी के समान बनाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना है। चिंता से क्या क्या होता है, मैंने तो काफी सारे जगह पर जेलों में वगैरह जाता हूं, देखता हूं, अच्छे लोग टेंशन में आए, ऐसा भूल कर दी जो जीवन भर में पश्चाताप हो। कई आजकल कई बीमारियां होती है। बीमारियों का मूल कारण है निगेटिव सोचना, टेंशन में आना। इसलिए परमात्मा के ऊपर हमारा निश्चय चाहिए। भगवान कहते हैं ना, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। सारी दुनिया की नौका पार कर रहे हैं, क्या आपकी नहीं करेगा?
उसके ऊपर भरोसा रखना है। इसलिए पॉजिटिव रहो, चिंता से मुक्त रहो, भय से मुक्त बनो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। एक भगवान के ऊपर भरोसा रखने से कितना अच्छा फायदा होता है, उसकी एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि अगर उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, आपके हर चीज के ऊपर बरकत आएगी, कभी भी हमें हर पल उसकी मदद मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर भरोसा चाहिए, भरोसा रख करके निश्चिंत रहो, वो बुराई को भी अच्छाई करके देगा। कब? जब उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। अगर उसके ऊपर भरोसा नहीं आए, अच्छी चीजें भी बुरी आपको हो जाएगी। हमेशा टना सब कुछ घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, शांति सुख नहीं होगा। एक दुकान वाला था, तो उसकी जो पत्नी है उसका बहुत भगवान के ऊपर भरोसा रहता था। वो हमेशा क्या करते, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, हमेशा कहते, कहीं भी वो खाना बनाते कहते भगवान के ऊपर भरोसा रखो, खाना खाती है तो भी ये, कोई चीज़ किसी को देते तो भी, उठते पढ़ते कहते भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जैसे मंत्र की तरह जपती रहती है। तो उसका जो पति था दुकान वाला था, तो एक बार उनको कहीं बाहर जाना था, कोई दूसरे शहर में जाना था। तो उनके पास, उनको वैसे तो जाना था कुछ माल खरीद करने के लिए, होलसेल सामान खरीद करने के लिए दिवाली का, लेकिन अचानक कोई मेहमान का फ़ोन आया, इसीलिए वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया माल खरीद करने का। तो उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया था। वो सारा पैसा क्या किया, उन्होंने पत्नी को दिया, कहा कि इसको तुम कहीं रखो, मैं आने के बाद ले लूँगा और ख़रीदारी करूँगा। तो वो पत्नी ने वो पैसा लिया, कहते भगवान के ऊपर भरोसा रखो करके क्या किया, उसने अपने इधर उधर रखा, अपना पूजा करने बैठ गई। वो तो चले गए, पति तो चला गया अपने मेहमान के पास। तो पत्नी अपना भक्ति में लीन रहती थी। इतने में क्या हो गया, एक चोर घुस गया, और चोर घुस करके इधर उधर देखा तो वो गठड़ी, सारा पैसा क्या हो गया उसके नज़र में आ गया, तो उठा करके लेके गया। तो पति अपना मेहमान को मिल करके ये सब करके आया। आने के बाद फिर वो सामान खरीद करने के लिए जाना था, पत्नी को कहा कि वो पैसे दे दो, पोटली में बांध कर रखा था। तो उन्होंने देखा इधर उधर है ही नहीं, तो पति तो घबरा गया, कहाँ है? कहते भगवान के ऊपर भरोसा करो, को मिल जाएगा। अरे बोले कहाँ तुम भगवान के ऊपर भरोसा बोल रही, अब मेरा इतना सारा पैसा था, इतना होलसेल सामान मंगाना था, बहुत टेंशन में आ गया। कहते आप शांत रहो, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। वो तो और ही टेंशन में आ गया, पूरा परिवार में अशांति होगी। तो फिर भी पत्नी हमेशा कहते भगवान के ऊपर भरोसा। लेकिन जिस समय वो चोर वो गठड़ी को, पोटली को लेके जा रहा था, तो उसी समय एक दुकान, वहां पड़ोसी क्या कर रहा था, उसको भी कहीं जाना था, दुकान में जाना था उस व्यक्ति के साथ ही, वो उनके पति के साथ जाना था। तो वो चोर लेके जा रहा था, तो वो पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे? तो अब चोर क्या कहे, वो अचानक क्या होता है, ऐसा ही बोल देता है कि मैं दुकान का सामान खरीद करने के लिए जा रहा हूँ। कहता है वो नहीं, पोटली में दिखाओ। तो दिखाए तो उसमें पैसा, और वो जो उसका जो पति था उसकी जो पैसे की लिस्ट दिया उसके अंदर। अच्छा, कहते आप जा रहे, आपको भेजा है क्या? कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। अब चोर तो मुसीबत में आ गया, फिर भी कहता है चलो कोई बात नहीं, वहाँ से तो टल जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ उस दुकान में दोनों पहुँचे, तो उन्होंने चिट्ठी दे दी, सोचे कि चलो सामान तो मिलेगा। कहते हैं अच्छा आपको भेजा क्या? ऐसा है, मेरा वो आज नौकर नहीं आया, मैं इतना सारा सामान भेज नहीं सकता हूँ, बाद में भेजूंगा, आप ये छोड़ के जाना। अब वो चोर का तो पैसा भी गया और सब कुछ गया, माल भी गया। तो वो पड़ोसी कहता है चलो, अब उसको मजबूरी से चोर को जाना पड़ा। तो 4-5 दिन के बाद क्या किया, उस दुकान वाले ने अपने नौकर आने के बाद सारा सामान पैक करके
उनके दुकान में भेज दिया। तो पति तो 2-3 दिन से बड़ा टेंशन में था, तो दुकान खोला ही नहीं था। तो काफ़ी समय तक वो जो नौकर अपना इंतज़ार करता रहा सारा सामान लेकर के। फिर बाद में वो देरी से आया, तो कहते कि अरे मैं तो कितना समय से देरी से इंतज़ार कर रहा था, आप कहाँ गए? तो कहते आप कौन है? कहते मैं आपका सामान भेजा हमारा वो मालिक ने। मेरा सामान? वो तो उस जो पति ने दुकान वाला, उसने देखा मैंने जो लिस्ट बनाई थी वही सारा सामान। तब उसको लगा, नहीं, कहते हमारे मालिक ने भेज दिया। तब उसको लगा कि वो पत्नी की बात याद है कि भगवान के ऊपर भरोसा। तब आकर के शाम को कहता है कि सचमुच भगवान है, वो मदद करता है। तो दे वो सारी कहानी बताए। तो कहने का मतलब, अगर उसके ऊपर हम निश्चय रखते हैं, निश्चिंत रहते हैं, हर बात में हर परिस्थिति में वो मदद करता है। इसीलिए अब हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, बिना कारण टेंशन नहीं लेना है। जितना निश्चिंत रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हमारा समय सफल हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के ऊपर हमारा निश्चय, वो इस सृष्टि पर आए हैं और आकर के हमें उस 3 सेना तैयार है, तो हम उसके सेना में रहना है। उसकी सेना अर्थात वो जो भी हमें नियम सुना रहा है, कायदे सुना रहा है, उस अनुसार चलना है। तो हमारा जो होगा सब उसकी विजय है, उसके साथ में रहने वालों की विजय है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर भरोसा रख करके निश्चिंत रहना है। अगर चिंता करेंगे समय चला जाएगा, क्योंकि अब भविष्य में अनेक प्रकार के विघ्न समस्या आने वाली है। लेकिन जो उसका साथ लेके चला है उसकी विजय। मैं शुरू में जब इस ज्ञान में आया था, तो मैं क्या किया, जब ज्ञान में आया था, वैसे मेरी परिस्थिति तो बहुत गरीब थी, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया, इस ज्ञान को जब मैंने सुना, तो हमने क्या किया, वैसे तो घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी क्योंकि पढ़ा लिखा मैं था। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो मैं सोचते कि परमात्मा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उस कार्य में सहयोगी बनूं, तो बाबा हमारे घर वालों को भी मदद करेगा। तो मैंने अपने पूरे जीवन को क्या क्या समर्पित किया, और सचमुच घर वाले के परिवार का सब अच्छा हो गया। इसलिए हमें उनके कार्य में मदद करने से वो हर प्रकार की हमें मदद करेगा। इसलिए विश्वास चाहिए। और जब मैं शुरू में आया था, तो मैंने क्या किया, बाबा के ऊपर निश्चय रख बढ़ने के लिए मैंने भक्ति मार्ग की बातें और ज्ञान मार्ग की बातें, यहाँ क्या सुनाई जा रहा है, वहाँ क्या सुनाया जा रहा है, इसका मैं कॉन्ट्रैक्ट करता रहा। तब मुझे पता चले कि असली सत्य ज्ञान ये है, सत्य ज्ञान है। और जितना ये सत्य सचमुच परमात्मा आए हैं, विश्व परिवर्तन कर रहे हैं, ये हमारा जितना निश्चय उसके ऊपर होगा, उतनी स्थिति निश्चिंत रहेगी। वास्तव में अगर हमें चिंता सताती है, तनाव टेंशन सताता है, इसका मतलब निश्चिंत नहीं है, इसका मतलब मेरा परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं है, इस ज्ञान के ऊपर निश्चय नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्वयं के ऊपर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और बाप के ऊपर निश्चय। ड्रामा के ऊपर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय और परिवार के। ये निश्चय जितना मजबूत है उतना चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। तो इसीलिए निश्चय बिठाने के लिए हमें ज्ञान का चिंतन करना है। जो हम पहले सुनते थे वो ठीक है, या यहाँ सुनाया जा रहा है वो ठीक है। जैसे पहले हम सुनते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। कौन सी बलि? जो मैं करती उसकी बलि। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, पेट बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएंगे, पेट की तरफ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भूखे पेट भजन ना हो गोपाल। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है, घर का त्याग करो। कौन सा घर? जिस घर में रहते वो घर की बात नहीं,
शरीर को भूलना, आत्मा समझना, ये है घर का त्याग। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस्तूल घर में छोड़ के जंगल में चले गए। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी लाने के लिए, आने के लिए क्या करते, दिवाली मनाते। और दिवाली में घर में लक्ष्मी आने के लिए क्या करते, दीपक जलाते। मैं तो पिछले साल गए थे नेपाल की तरफ, तो दिवाली के समय पूरा सभी तरफ लाइटिंग लगाई थी। क्यों लगाते, कहते लक्ष्मी आने वाले। अब लाइट लगाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को तो लाइट में दिखता ही। फटाका बजाएंगे तो फटाका तो वहां कम बजाते हैं, साइलेंस में ज्यादा रहते। तो वास्तव में कहा कुछ किया कुछ। तो हमें लक्ष्मी को घर लाने के लिए दीपक जलाना, कौन सा, आत्मा का दीपक जलाना है। ईर्ष्या, घृणा, ये नफरत, इसको ठीक करना है। तो आज जो भी रीति बने, रस्में बने, ये कहा कुछ किया कुछ। और इसलिए अब हमें परमात्मा के ऊपर निश्चय रखना है, और जितना निश्चय रखेंगे, इस ज्ञान योग करते रहेंगे, उतनी हमारी निश्चिंत स्थिति बनेगी। जितना उसके श्रीमत प्रमाण चलेंगे, वो जो कहता है वैसा करो, तब उसका जिम्मेवार हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन मत प्रमाण चलते हैं, मन मत में परमत मिक्स करते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर इस ज्ञान में चलेंगे। लोग, संसार में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं, श्रीमत की। और जितना उसके श्रीमत प्रमाण चलेंगे, जो होगा अच्छा होगा। परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलने वाले का जिम्मेवार वो है, और जो मन मत प्रमाण चलते, परमत प्रमाण चलते, उसका जिम्मेवार वो खुद। उसको तनाव, टेंशन आता है जो अपने मर्जी से चलता है या लोगों के कहने प्रमाण चलता है, उसको टेंशन आता है। जो परमात्मा जो कहता है, उस प्रमाण चलने वालों को कोई टेंशन नहीं। तो आज तक देखो मैं कैसा चल रहा हूं, और उसका श्रीमत क्या है। रोज सेंटर पर आने के बाद मुरलियों में जो बातें सुनते हैं, वो है उसका श्रीमत। जो श्रीमत है उसके कर्म अच्छे हैं, और जिसके कर्म अच्छे, उसको डरने की कोई बात नहीं। लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो, लेकिन अब आप डरो तो डरो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। ये चिंता कौन करता है, टेंशन कौन करता है, जिसके कर्म गलत बने, उसको डर लग। जिसके कर्म अच्छे हैं, वो काल से भी नहीं डरेगा, किससे भी नहीं डरेगा। इसीलिए अभी भी चांस है अच्छे कर्म करने का, अभी भी चांस है। जितना उसको, उसका श्रीमत प्रमाण चलेंगे, जितना उसको याद करेंगे, जो हमने कुछ किए हैं गलत, वो भी। वैसे तो आज की मुरली में बाबा ने कहा क्षमा नहीं होगी, कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे तपस्या करो। इतना दिन जो हमने कुछ किया है, इस जन्म का तो कम से कम याद है, पिछले जन्म का याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का जो जो याद है, कभी एकांत में बैठ करके क्या करो। आज ही गुरुवार है, तो गुरुवार को आज शाम को क्या करो, एकांत में बैठ करके जो जो मैंने गलतियां की, भूलें की, जो मेरा दिल खाता है, किसी के ऊपर क्रोध किया होगा, किसी का बदला लिया होगा, कोई ना कोई बेईमानी का काम किया होगा, जो दिल खाता है, उसको एक चिटकी पर लिखो। और चिटकी पर लिख करके क्या करो, बाबा के सामने रखो। बाबा मैंने इस जन्म में ऐसा ऐसा कर्म किया है। वैसे तो बाबा कहते क्षमा तो नहीं होगी, कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन अगर बाबा को सच्चे दिल से बताएंगे, बाबा माफ करेगा, माफ करेगा। या फिर भविष्य में ऐसे भूले नहीं करना। इसलिए आज हमें जो चिंता सताती है, टेंशन, क्योंकि पुण्य की घटनी नहीं, इसलिए अभी हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। जितना श्रेष्ठ कर्म कौन से, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना, तन मन धन से, यह है श्रेष्ठ कर्म। औरों को मदद करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो दूसरा मुझे बददुआई दे, मुझे मेरे से कोई रूठ जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना। जिसके कर्म अच्छे, उसको डरने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। इसीलिए अब हमें इतना दिन जो हुआ
उन बातों को भूल करके अब जागृत रहना है और हर कर्म अच्छा करना है, कर्मों में सुधार लाना है। जिसके पास कर्म की अच्छी गठड़ी है वो तनाव टेंशन में नहीं आएगा। जैसे द्रौपदी का जब कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी, अच्छी साड़ी को फाड़ दिया फटाफट और तुरंत कृष्ण की उंगली को बांध दिया। जब उनको जरूरत थी मदद की। और जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ, उसी एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दे दी। कहने का मतलब जो सहयोग करता है उसको सहयोग मिलता है। इसी तरह हमें भी ईश्वरीय कार्य में अच्छी तरह सहयोगी बनना है। और जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी है, जो मेरा है वो बाबा का है, और जो बाबा का है सो मेरा हो जाएगा। बाबा के पास क्या है? शक्तियों का, गुणों का खजाना है। और हमारे पास क्या है? स्थूल चीजें है, शरीर है, मन है, घर की संपत्ति है। ये सबको किसको समझो? वैसे तो है तो उसने दिए, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हम कभी स्वीकार नहीं करते कि भगवान का कहने में है, लेकिन यूज नहीं करते इसको। अब हमें उसके कहने प्रमाण चलना है। ये शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है। जब उसका है, उसको दिया है, हमें कोई देना मतलब कोई किसी के नाम से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अब उसको हमें यथार्थ प्रयोग करना है। हर चीज को यथार्थ, गलत यूज नहीं करना है। भगवान ने मुझे शरीर दिया है, मेरा अधिकार नहीं उसे परचिंतन करने का। मेरा अधिकार नहीं इन आंखों से कोई गलत इंटरनेट के साइड में जाकर के उस गलत चीजें देखने का। भगवान को दिया है, उसको अभी भले नेट देखनी है लेकिन अच्छी चीजें देखनी है, मुरली सुननी है या पॉजिटिव क्लासेस सुननी है, बाबा को देख, ये भले यूज करो पॉजिटिव के लिए। और जो हर चीज को पॉजिटिव यूज करता है, जिसके कर्म अच्छे, उसको डरने की कोई बात नहीं। इसीलिए अपने कर्मों में सुधार लाना है। इसीलिए जितना बाबा के ऊपर हमारा निश्चय होगा उतनी हमारी निश्चिंत स्थिति रहेगी। इसीलिए वर्तमान समय हमें चिंता मुक्त बनने के लिए बाबा के ऊपर भरोसा चाहिए, और बाबा जो कार्य कर रहे हैं, बाबा के कार्य के ऊपर भरोसा चाहिए। युग बदलने का समय चल रहा है, और हमने जो भी कुछ कर्म किए हैं, उस कर्म के बोझ को चुक्त करने के बाबा 3 तरीके सुनाता है। पहला तरीका है तपस्या करके, साधना करके। अब ये लॉकडाउन का समय मिला हुआ है, इस लॉकडाउन में हमें क्या करना है? जो जो समय मिलता है वो प्रभु को, वो पशुपति नाथ को, भोलेनाथ को याद करना है। जितना उसको याद करेंगे उतना हमारे जन्म जन्मांतर का जो बोझ है वो बोझ कम हो जाएगा। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरा भी एक तरीका रखा है, सहन करके। अब हमारे सामने कोई घर की बातें आएंगी, संबंध की बातें आएंगी, क्योंकि घर का भी कईयों का टेंशन रहता है आजकल, क्योंकि इतना दिन तो साथ में नहीं रहते थे। कोई नौकरी में रोज 2-3 घंटा घर में रहता था, लेकिन अब कई जगह पर तो नौकरी का बंद है, तो कई दिनों तक हम घर में साथ में रहे, तब एक दूसरे के संस्कार पता चल रहा है। तो संस्कारों का टकराव हो रहा है। तो अगर टकराव हो रहा है, समझो कि अब मेरा पिछले जन्म का, इनका आपस का हिसाब कम हो रहा है। समझो आज उसने मुझे तंग किया, तो सोचो कि आज बहुत समय का, बहुत दिनों का बाकी था, वो पूरा हो गया। उसे हमें परेशान नहीं होना है, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, किसी से किनारा नहीं करना है। उन्हीं के साथ रह करके इस कर्म के हिसाब समझ करके हमें रहना है, पॉजिटिव रहना है। कैसे पॉजिटिव रहना है? समझो कई माता है, उसका अपना पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको अगर निगेटिव सोचेंगे तो टेंशन में आएंगे। अगर कोई पड़ोसनी उसकी महिमा भी करेंगे पति की, अरे तुम्हारा पति तो बहुत अच्छे है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने एक दिन देखा है, वो क्या है मैं जानती हूँ। अगर उसे नफरत है, कोई सास की महिमा करे, तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, हाँ, वो क्या बुढ़िया है मैं जानती हूँ। तो सास की महिमा कोई कर रहा है, नहीं सुनेंगे।
कोई पति की महिमा कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे। कोई किसी को सामने देखते ही क्या करते हैं, किनारा करेंगे। इसका मतलब उसके प्रति हमारा नफरत है, टेंशन है। तो उस टेंशन को दूर कैसे करें? किनारा नहीं करना है, वही रहना है। आज उस माता के लिए पति तो बहुत मिले, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था। लेकिन क्या उस पति के कारण, देवता था, संपत्ति बहुत थी, क्या उस पति के कारण शिव बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला? और अभी का पति कैसा भी है, लेकिन उसके कारण हमें क्या मिला? इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। और उस पति के कारण, इस पति के कारण 84 जन्म की कमाई हो रही। इसीलिए इस पति को देख करके वाह मेरा पति, वाह वाह बाबा, ऐसा ही पति मुझे 5000 साल के बाद जरूर देना, वाह बाबा। ये है पॉजिटिव। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कई तो शरीरों से तंग आई, बीमारी से तंग आई, लेकिन नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, जिसे खुशबू आती थी उस शरीर से, देखने में बड़ा सुंदर था। लेकिन क्या उस शरीर से, क्या उस शरीर के कानों से ईश्वरीय महावाक्य सुने थे? क्या उन आंखों से परमात्मा को देखा था? क्या उस शरीर के ऊपर परमात्मा की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के मुख से ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुनाया था, ज्ञान सुनाया था? क्या उस शरीर के हाथों से ईश्वरीय कार्य में मददगार बने थे, सेवा की थी? क्या उस शरीर के धड़कनों में परमात्मा की धड़कनें रहती थी? नहीं। वो शरीर क्या काम का, बड़े सुंदर था, बहुत अच्छा था। सतयुग का शरीर भी इस शरीर के सामने फीका है। भले वो काला है, अभी काला है, बीमार पड़ता है, बुजुर्ग है, कैसा भी है, लेकिन इसके द्वारा हमने क्या क्या किया है। इसीलिए शरीर से तंग नहीं हो जाओ। वहाँ कभी कभी अपने शरीर को भी शाबाश करो, वाह मेरा शरीर सचमुच कितना भाग्यशाली है। मधुबन में आए थे, माउंट आबू में आए थे, इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है। वाह मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये आंखें, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमने सामने स्वयं परमात्मा को, जिस परमात्मा को देखने के लिए युगों से आंखें तरस रही थी, सारी दुनिया की आंखें तरस रही उसकी नजरें पड़ने के लिए, उसको देखने के लिए। और उस प्रभु को हमने खाते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, कर्म करते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है। मेरी आंखें कितनी भाग्यशाली, मेरे कान कितने भाग्यशाली, इन कानों से रोज मैं ईश्वरीय महावाक्य सुनती हूं। जब गीता का ज्ञान पूरा होता है, भीष्म ऊपर देख करके अपने भाग्य के लिए तरसता है। हे विधाता, तुमने मेरे साथ क्या अन्याय किया, मुझे कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया? मैं 2 महावाक्य तो गीता का सुनता। हे पवन, तुमको भी मेरे ऊपर दया नहीं आई, 2 झोंके तो मेरे पास आते, वो गीता का महावाक्य सुनने का चांस मिलता। आज हम वो कितने भाग्यशाली है, आज वो ईश्वरीय महावाक्य रोज सुन रहे हैं, वो प्रभु के कार्य को देख रहे हैं। तो वर्तमान का हमारा अपना भाग्य को याद करो। तो शरीर कैसा भी हो, संबंधी कैसे हो, हमें कहाँ कितनी दुनिया में, सत्युग की दुनिया में जा रहे, तो भविष्य की दुनिया को याद करो, जहाँ जाना है उसको याद करो। यहाँ की हद की बातें, छोटी छोटी बातें, तनाव की, टेंशन की बातें याद ही नहीं रहेगी। मेरी धड़कने की, शरीर कितना भाग्य चले जिसमें परमात्मा की धड़कने रहती है, हर पल बाबा बाबा निकलता है। वो धड़कने क्या काम की जिसमें अंदर न परमात्मा का ध्यान रहा है ना कुछ रहा। ऐसे ऐसे अपना भाग्य के बारे में सोचो, प्राप्तियों के बारे में सोचो, क्या से क्या बन रहे वो सोचो। जैसे कोई अगर बच्चों को नौकरी लग जाती है, या समझो कोई बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उसके घर वाले क्या करते हैं, लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। क्यों? कहते मेरे बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है, नौकरी नहीं लगी, केवल एडमिशन मिला है।
लेकिन आप लोगों को एडमिशन कहाँ मिला है? प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। यहाँ जो हम आते हैं राजो केंद्र पर, यहाँ जो ये पढ़ाई पढ़ रहे, इसी पढ़ाई के द्वारा हम भविष्य में राजकुमार बनेंगे सत्युग के। ऐसा कोई कॉलेज है? और यहाँ जो आता है, बाबा तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स किया वो भी स्वर्ग में जाएगा। और हम तो रेगुलर के स्टूडेंट है, रोज आते, इतना ईश्वरीय कार्य में मददगार है, तो हमारा पद कितना ऊंचा होगा। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं। और यहां तो फेल होने की बात ही नहीं है। इस ज्ञान में एक बार भी आया उसको प्राप्ति। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध छोड़ करके तुम भागो नहीं, क्योंकि ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जरूर जाओगे। अगर जीत जाओगे तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा। इसी तरह कौन सा युद्ध? वर्तमान का ये युद्ध, विकारों के साथ जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जो ज्ञान में चलते चलते अगर कोई संस्कार में, स्वभाव में हार भी गया तो भी आता रहता है इस सेंटर पर, रोज मुरली सुनता है, स्वर्ग में जरूर जाएगा, भले पद कम मिलेगा। इसलिए कभी भी अगर कोई बात हो भी जाते तो भी छोड़ना नहीं, उसके ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अगर जीत जाएगी ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए वर्तमान की हमारी प्राप्ति, जब हम इन बातों को भूल जाते तब छोटी छोटी बातों का तनाव आता है, टेंशन आता है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। इसलिए हमारा उसके ऊपर भरोसा चाहिए। कर्म, एक तो कर्म हमें अच्छे करना है, कर्मों को माना। और कर्म अच्छे कब होंगे? जब उसके श्रीमत प्रमाण चलेंगे। तो इसलिए आपस में संबंधों से हमें किनारा नहीं करना है, उन्हीं बीच में रहो। सत्युग में भी पड़ोसनी मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन क्या उस पड़ोसनी के कारण बाबा मिला? और अभी की पड़ोसनी के कारण बाबा मिला है, दैवी परिवार मिला है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है, तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल मैं तुमको देने के लिए आया। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहता है, तुम ये क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जितना हमारे जीवन में समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, उतना हमें प्रभु वो शिव बाबा याद आएगा। और जितना उसकी याद आएगी उतना हमारी प्राप्ति है, उतनी बुद्धि हमारी इस दुनिया से निकल जाएगी, वस्तु वैभव से निकल जाएंगी, साक्षी होकर के रहेंगे। इसलिए समस्या से घबराना नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। समस्या व्यक्ति को महान बनाती है, समस्या ही व्यक्ति को उपराम बनाती है, वैरागी बनाती है। आज तक आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स आए थे, उन सभी प्रॉब्लम से अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अगर वो प्रॉब्लम ना आते तो यहां ना होते। तो आज तक के प्रॉब्लम से अच्छा हुआ, तो अभी भी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे भी अच्छा ही होगा, और भविष्य में जो प्रॉब्लम उससे भी अच्छा होगा। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। परमात्मा शिव भोलेनाथ तो वो भी कल्याण करने वाला है, वो अकल्याण किसी का करता ही नहीं है। तो केवल हमारे सोच पॉजिटिव है, जिसके सोच पॉजिटिव है उसकी हर घटना में कल्याण होता है। जिसकी सोच निगेटिव है, कल्याण वाली बातें भी अकल्याण वाली होगी। इसीलिए सकारात्मक रहना है। तो वर्तमान समय तनाव, टेंशन की कुछ कारण है। एक तो सबसे पहला कारण है आपस के संबंधों में प्रॉब्लम। इसलिए आपस के संबंधों के प्रॉब्लम के, तनाव, टेंशन से दूर रहने के लिए कर्म गति को याद रखो। क्योंकि आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया वो निश्चिंत रहता है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, चुक्त हो गया। हिसाब चुक्त करने के जैसे मैंने 3 तरीके बताए। एक तो परमात्मा को जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विकर्म कम हो जाते हैं। अगर याद नहीं करेंगे, दूसरा तरीका है सहन करते। असमझो कोई पति तंग कर रहा है,
और कभी कभी हमें टेंशन आता है, ये क्यों तंग करता है, मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ, तो भी मुझे तंग करता है। आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए, आपने उसके साथ क्या क्या किया था। फिर कहेगा अच्छा मैंने भी ऐसा किया था, इसीलिए अभी हमको दिखता नहीं है। फिर इसीलिए कभी कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका ये किया वो किया, फिर भी मेरे साथ ऐसे करते वैसे करते। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसीलिए जिसने बुरा किया तो सोचे वाह इसका बहुत दिन का बाकी था, बहुत सुख हो गया। बाबा योग में जब बैठेंगे बाबा को, बाबा थैंक्स, आज हिसाब बहुत सारा सुख हुआ। कल भी किसी को बोलना, क्योंकि मुझे धर्मराजपुरे में नहीं जाना है, मुझे विनाश में से मैं ज़्यादा दुख नहीं लेना, अभी ये चुक्त करना है। अगर ये हिसाब रहेंगे, तीसरा भी तरीका है, जो विकराल विनाश होगा उसके अंदर कितना दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन उसे मुक्ति तो मिलेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ के जो भी सबके हिसाब बने, बिना हिसाब चुक्त किए, बिना पावन बने कोई भी उस पावन धाम में, परम धाम में नहीं जा सकता। जो भी उन्होंने जो भी हिसाब किए। और हिसाबों को चुक्त करने के 3 तरीके, एक है परमात्मा को याद करके, दूसरा है सहन करके, और तीसरा है विनाश के समय जो दुख होगा, दर्द होगा, उस समय वो आत्मा थोड़ा सा दर्द, कई जन्मों का दुख महसूस करेगी। 1 सेकंड का भी अगर दुख होगा, बहुत दुख, तो लेकिन उससे हमें मुक्ति तो मिलेगी, हम परम धाम तो जाएंगे, लेके जाएगा बाबा, लेकिन सत्युग और त्रेता में नहीं आ सकेंगे, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, हिसाब को क्लियर चुक्त करना है। अच्छा, किसी कोई व्यक्ति तंग करता है, परेशान करता है, उसके हिसाब भी हमारे चुक्त होंगे, लेकिन उससे हमें पद ऊंचा नहीं मिलेगा। जीवन मुक्ति मिलेगी, सत्युग में जाएंगे, लेकिन पद थोड़ा कम। लेकिन जो परमात्मा को याद करता है, तपस्या करता है, तपस्या के द्वारा, याद के द्वारा जिन्होंने विकर्म कम किया, उसको जीवन मुक्ति और पद भी ऊंचा। तो कौन सा ईजी? इसीलिए अब हमें ये मेरे सामने क्यों समस्या आती है, मेरे सामने क्यों, अगर रोएंगे तो बाबा क्या करेगा, उसको कैंसिल करेगा। समस्या को कहेंगे समस्या नहीं आऊं, लेकिन समस्या तो हमारे हिसाब के चुक ये हो गए, धर्मराज की पुरी में, भविष्य में आने वाली दुख दर्द में हुआ। इसीलिए अब हमें टेंशन नहीं लेना है, जितना समस्या आते उतना और ही खुशी होना है, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। और जितना जो बच्चे पेपर ज़्यादा होते देते उसका पद भी ऊंचा मिलता है। इसी तरह जितना जीवन में हम परीक्षा को पास करेंगे, जितने विघ्न समस्या ज़्यादा, उतना सत्यु का पद भी ऊंचा है। बिना सहन करते कोई देवता थोड़ी बनते, एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बन जाता है। हमारी भावना होती है ये देवी है, देवता है, लेकिन वास्तव में उसकी पूजा इसीलिए होती है क्योंकि सहन किया। एक पत्थर भी सहन करके पूजने लायक बनता है, तो क्या हम सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। इसीलिए प्रकृति के तरफ से आने वाले पेपरों को सहन करना है, तब वो प्रकृति दासी बन जाएगी। लोगों की तरफ से आने वाले पेपरों को सहन करना है, वही जो विघ्न डालने वाले वो आपके भगत बन जाएंगे। कोई गाली देता है, गाली देने वाला रोज आकर के आपकी मूर्ति के सामने गुलाब का फूल डालेगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन कोई आया ही नहीं तो कहोगे बाबा आज मजा ही नहीं है कि कोई किसी ने फूल ही नहीं डाला। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। जिस दिन किसी ने आपका परचिंतन किया, बुराई की, जब हम टेंशन में आते हैं, अरे देखा मेरे इन्होंने बुराई की, मेरा ये हो गया, नहीं, जब ध्यान में बैठेंगे तो क्या कहो, बाबा आज आपने बहुत अच्छे भगत भेजे थे, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा कीर्तन भजन किया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, दूसरा क्या करता है, टाल बजाता है, कोई ढपला बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ही ऐसे, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे का हाँ वो ऐसी है, तीसरे 3-4 कुछ नहीं बोलते, वो सुनते रहते। जो ये कहेंगे वो है ही ऐसी, वो जब द्वापरिक आएगा, आपके मंदिर बनेंगे, वो उस मंदिर के सामने आकर के 1 जन्म तक क्या कहेंगे, हे देवी तुम बड़ी महान हो,
यहाँ तो 1 घंटा बोला था, वहाँ 1 जन्म बोलना पड़ेगा। जिसने हाँ में बोला था, हाँ वो ऐसे करते, वो ढोलक बजाएगा। जिसने बीच बीच में हाँ बोला था, वो टाल बजाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, वो सुन करके भावना खराब की थी, वो भजन सुन करके भावना अच्छे बनाएंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए ऐसी बातों को हमें पॉजिटिव लेना है, अपने नजर को पॉजिटिव बना दो। इसलिए संबंधों में सबसे ज्यादा जो हमें तनाव टेंशन आता है संबंधों की तरफ से। कई कहते हैं इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता, तब मुझे टेंशन आता। मुझे और कुछ नहीं है। संसार का ही नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। देखो, जिस बाबा ने संगम युग में आकर के हमको पढ़ाया, रात रात बाबा बैठ करके हमारे लिए कितनी मेहनत की, हर पल साथ में रहता है, इतनी मेहनत की। लेकिन जब हम देवी देवता बने, अच्छे बने, सतयुग में गए, बाबा को याद किया। जिस दिन सोने के महल में प्रवेश किया, पुष्पक विमान आए, स्टिकर लगाया, भोग लगाया, बाबा ने ऊपर से नहीं देखा ये बच्चे कितनी सुखी बने, आप मुझे पूछते ही नहीं, अमृत वाला भी नहीं उठते, भोग भी नहीं लगाते, और आप बाबा 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 करते रहते। तो बाबा ने उस समय इतना ही नहीं, जब द्वापर युग में गए, जिस बाबा ने हमारा भला किया था, इतना ज्ञान सुनाया था, पढ़ाया लिखाया, देवी देवता बनाए, उसी बाबा को क्या बोलना शुरू किया, भगवान तुम सर्वव्यापी हो, तुम कुत्ते बिल्ली में हो, तुम ऐसे हो, गाली दी। और अकेले नहीं दी, औरों को भी बुलाया, आ जाओ हमारे घर में, आज कार्यक्रम है गाली देने का, और माइक लगाया, सुन ले जिसने भला किया था उसको। कितनी वंडरफुल। आप छोटे बच्चे को गाली दो, तुम कुत्ते में, पत्थर मारेगा मेरे को, कुत्ते में बोलते, और इतनी बड़ी शक्ति परमात्मा, उसको क्या बोला, उसके पास पावर है, पावर को यूज करके जिंदा नहीं चला। इतना ही नहीं, द्वापर कलयुग के अंतिम समय जब आता है, आते समय ये नहीं सोचा, जिन्होंने पिछले बार मुझे गालियां दी थी, मैंने भला किया था, मुझे याद भी नहीं किया था, उनको कभी नहीं ज्ञान दूंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। जब ऊपर से आया तो क्या किया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया। इसीलिए बाबा क्षमा का सागर है। क्यों क्षमा करता है, किसको क्षमा किया, हम लोगों को किया ना क्षमा। लेकिन हम किसी ने बुरा किया तो कई दिनों तक वो बाद में रखते, अंदर रखते, इसीलिए हमारी शांति भंग हो गई, हम तनाव में आ गए। आपको तो 1-2-4 लोग बोलते थे, बाबा को तो सारी दुनिया के लोगों ने बोलते। इतना ही नहीं, क्या बोला, भगवान कुछ नहीं करता, वह करता है। जबकि इतना रात रात हमारे सामने आकर के पढ़ाया, इतना देवी देवता सबको बनाया, इतना काम किया, लेकिन क्या कहा, ये अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है। अगर आप बहुत सारा काम करने के बाद कोई शाम को गए, ये तो कुछ नहीं करते, तो कितना टेंशन आएगा। लेकिन बाबा ने अकर्ता है तो ये नहीं सोचा, अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसे ही बोलते अकर्ता, मैं अगले बार जाऊंगा ही नहीं नीचे, बैठो। अगर भगवान इस धरती पर ना होता, ये धरती की हालत क्या होती। इसलिए बाबा ये ज्ञान सुनाता नहीं, इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर, जैसे मेरे साथ हुआ है तुम भी ऐसे करो, टेंशन में क्यों आते हो। जो गाली देता है उसको ही गले लगा दो। लेकिन हम 10 जगह पर जाएंगे, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, तो वो भी क्या करेगा, वो आपके लिए ऐसे ही मैसेज भेजेगा। फिर उतनी भावना दूरियां बनती रहती है। समझो कोई घर में पड़ोसनी आती है, तो कई माताएं जाकर के क्या करेंगे, अपनी बहू की बुराई करेंगी, मेरी बहू ही सी, उसको खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, पता नहीं उसके माँ बाप ने क्या संस्कार डाले, वो ऐसी है वैसी है, और बहुत दूर से सुन रहे, उसको लगा मैं इतना काम करती तो भी मेरे को ऐसे बोलते। वो कह के ठीक है बोलने दो, ऐसी बोलते वैसे बोलते, बोलने दो, वो काम ही करना छोड़ देगी, घाटा किसका हुआ। इसीलिए अगर उसको सुधारना है, उसकी अच्छाई करो। जैसे बाबा का मुरली का पहला महावाक्य होता है, मीठे बच्चे। हम मीठे तो ही नहीं, तो भी क्या बोलता है, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बोल करके बाबा ने मीठा बनाया। इसी तरह अगर किसी को सुधारना है, उसकी महिमा करो, ये बहुत अच्छा है। तो वो भी आपको भी हाँ वो बहुत अच्छा है। इसीलिए संबंधों में दूरियां होती है नेगेटिव से, व्यर्थों से, इसलिए पॉजिटिव बनो। तो संबंधों में विघन वर्तमान समय तनाव टेंशन के कारण एक तो संबंधों के प्रॉब्लम,
संबंधों के कारण आज हम तनाव में हैं, टेंशन में हैं। लेकिन ये हमारे जो संबंध मिले, हमारे 63 जन्मों के जो हिसाब थे, न जाने हमने कभी राजा बन करके या कभी किसी के कहने प्रमाण किसी को तंग किया होगा, परेशान किया होगा, किसी को घर से निकाल दिया होगा। ये हमारी हिसाब किताब है और इस हिसाब के लिए योग लगाओ। अगर योग से नहीं चुक तो करो, तो ऐसे कोई तंग करेगा तो उस समय पॉजिटिव रहो। टेंशन में आएंगे तो और हिसाब बढ़ेंगे। आजकल दुनिया में कोई ऐसा करता है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए कई सुसाइड करते हैं। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। आत्मा न शस्त्रों से करते न आग में जलते। अगर कोई बातों से हम भाग जाएंगे तो ब्याज के सहित और हम दुखी बनेंगे। इसलिए कर्मों के हिसाब अंतिम जन्म है, अब जानना है। तो इसलिए जैसे बरसात आते हैं, छाता लेके चलते, गर्मी है, एसी कूलर लगाते, प्रबंध करते, इसी तरह जीवन में आने वाली नेगेटिव बातों का प्रबंध करो, पॉजिटिव बनो। और सबसे अच्छा प्रबंध है रोज सवेरे हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना। अगर तनाव, टेंशन से, चिंता से मुक्त बनना है, रोज अमृत वेला घरों में अपने योग अच्छा करना। ऐसे नहीं कि ये बैठ तो गए फिर नींद करते हुए योग कर रहे हैं, वो वाला नहीं। जागृत होकर के योग करना, अलर्ट होकर के योग करना, भले थोड़ा देर करो, अमृत वेला अच्छा करना। दूसरी बात, क्लास के पहले भी आकर के आधा घंटे का योग करना। अभी भले लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, अपने घर में जो बहनों ने जो प्रबंध किया है, फेसबुक के द्वारा, टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मैं तो देखता हूँ सचमुच बहनों की कमाल है। अचानक ये परिस्थिति आई। वैसे तो बाबा पहले ही बोलते थे, बच्चे ऐसा समय आएगा घर से बाहर भी नहीं निकलोगे। तो सचमुच ऐसा समय अचानक सबके सामने, विश्व की सभी आत्माओं के सामने आया। तो ये ज्ञान इतना ऊंचा है, ये तो आत्मा का भोजन है। अगर किसी को महीना 15 दिन भोजन ही नहीं दो, क्या हो जाएगी हालत। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन अलग, ड्राइवर का अलग। तो शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी, दाल, रोटी, चावल जो भी है। और इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान। तो हमें ये ज्ञान का भोजन रोज देना है। तो वो प्रबंध करने के लिए बहनों ने देखो, वो ये इंटरनेट सीख करके, फेसबुक का सीख करके आपके तक पहुंचा रहे। लेकिन हमें उसकी कदर करनी है। ऐसे नहीं समझना अगर बहनों को क्या पता है मैं सुन रही है नहीं सुन रही। बहनों को सारा पता चलता है। आजकल तो यूट्यूब में चैटिंग बॉक्स रहता है। मैं खुद भी, मेरे क्लास में कौन कौन बैठे सब मुझे पता चलता है। वहाँ लिखते हैं ओम शांति भाई जी, ये कितने लोग व्यूवर्स, इतने लोग जुड़ जाते हैं। इसी तरह हमें रोज क्या करना है, बताना है कि हम ये, चलो कोई देखे ना देखे, बाबा तो देख रहा है, चलो देख, ये हमारी जरूरी बात है। अगर नाश्ता ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम, आपका ही शरीर बीमार हो जाएगा। इसी तरह ज्ञान नहीं सुनेंगे तो सारा दिन फिर तनाव, टेंशन, चिंता ये करेंगे। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, ये ज्ञान को सुनना है। सवेरे सवेरे 3 चीजें जो करता है, अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले आधा घंटा योग, और ईश्वरीय महावाक्य सुनता है, ये 3 चीजों से मनोबल बढ़ेगा। और जिसने ये मनोबल बढ़ाया उसके लिए कोई तनाव, टेंशन नहीं। सामने समस्या कितनी भी ऊंची हो, क्योंकि इसका मन बुद्धि सशक्त है, मजबूत है। अपने मन बुद्धि को सशक्त बना दो, शक्तिशाली बना दो। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़नी है। अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, माया कमजोर हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, तो सहज तनाव, टेंशन कुछ भी नहीं, परिस्थिति अच्छे की तरफ जाएगी। इसलिए एक तो सबसे पहले हमारा बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए। और जिसका निश्चय है, कुछ भी परिस्थिति आई, मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, चिंता करना मेरा काम नहीं है। इसीलिए दूसरी बात बताई, जीवन की निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करना, कर्म गति को समझना, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा, ये बाबा की महावाक्य याद करके, और सवेरे सवेरे अपना मनोबल को बढ़ाना, तब जाकर के निश्चिंत रहेंगे। और पढ़ाई रोज पढ़ना है। क्यों? एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है। आप कहेंगे सेंटर के पैसा देते हैं, पैसा नहीं देते, ज्ञान देते हैं। जैसे स्कूलों में टीचर्स कोई बच्चों को, स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान।
जितना वो बच्चा रोज आता है, पंक्चुअल पढ़ता है, उतना वो क्या होता है, उसको नौकरी अच्छी लगेगी। और जिस बच्चे को नौकरी अच्छी लगती है, पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा, शरीर निर्वाह होगा। इसी तरह शिव बाबा ने ये राजयोग केंद्र खोला है, और इस राजयोग केंद्र के द्वारा 84 जन्म के लिए बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि युग बदल रहा है, युग बदल रहा है, सत्युग की दुनिया आ रहे हैं। तो सत्युग की दुनिया में जाने के लिए हमें क्या करना है, ये ज्ञान। सत्युग में केवल 9 लाख लोग होते हैं, क्यों? बाकी औरों को भी कलयुग के अंतिम समय संगम युग में सबको बुलाते थे, फंक्शन करते थे, आओ भाई आओ आओ, लेकिन वो बहाना करते थे, नहीं बहन जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है, ये करना। दुकान खोलेंगे, कितना मिलेगा? 1500। लेकिन आश्रम में नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, लाखों करोड़ों का घाटा होगा। क्योंकि सत्युग के महल, सत्युग त्रेता युग जो महल है, वो महल की एस्टिमेट निकालो, केवल वहाँ 9 लाख लोग आए, और अभी 850 करोड़ लोग हैं। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने दुकान खोलते रहे। इस दुकान से कमाएंगे, चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। देखा ना, बीच में भूकंप हुआ था। जिन्होंने जो कुछ कमाया सारा मिट्टी के मोल हो गया। अभी एक कोरोना की समस्या आई, कितने बड़े बड़े देश सारे रोड पर आए एक बीमारी से। इसीलिए अब युग बदलने वाला है। गीता में कहा है कि ये परिवर्तन का समय चल रहा है। इसलिए इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं सब परिवर्तन होने वाला है। इसलिए जो हम ज्ञान योग करेंगे, संस्कार बदलेंगे, वही हमारे संस्कार साथ में जाएंगे। इसलिए उस दुकान से भी पहले ही आश्रम में आओ, केंद्र में आओ, ये 2 कान खोलो, ये बातें सुनो। जब ये बातें सुनेंगे तब जाकर के हमें ना चिंता सताएगी ना कुछ करें। और सारा दिन ये ज्ञान का चिंतन करना है, विरत चिंतन नहीं। अपने भाग्य को स्मृति करो। तो इस तरह से सदा बाबा के ऊपर भरोसा रख करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके चिंता और तनाव से मुक्त रहना है। चिंता से मुक्त रह करके निश्चिंत रहना है, बेफिक्र बात से। तब आपको शरीर की भी कोई बीमारी नहीं होगी, मन आपका मजबूत रहेगा, आपकी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ेगी। नहीं तो सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। और वैसे तो आप सब राज विराज के सब राजा बनने वाले, राजाओं को क्या चिंता है, सदा निश्चिंत रहना है, सदा बाबा सदा साथ में। ठीक है, बहुत सारी बातें फिर कभी और मिलेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद भगवती बहन जी का, दीपक भाई का। जैसे मैं तो देख रहा हूँ, बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ। अभी बाजू में भी बहुत अच्छा भवन बना है, सब तैयार हो गया। मैं आते समय बाबा का रूम बनवाए थे, दीपक भाई ने कहा कि भाई जी आपके द्वारा उद्घाटन करेंगे, मतलब ये। तो उसी दिन हम जा कर के योग भी किया था। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन बनाए, तपस्या मिली है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं समझना कि ये बहुत अच्छा हो गया, घर में बैठे बाबा का ज्ञान मिल रहा है, अब सेंटर में जाने की ज़रूरत क्या है। नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, और मुरली भी फेसबुक से, व्हाट्सएप में मोबाइल चला कर सुनाओ। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन दिया था। और हमें मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है, संगठन में जरूर जाना है। जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, दोबारा हमें सेंटर पर जा कर के ईश्वरीय महावाक्य सुनने, ज्ञान सुनना है, फिर आगे आने वाली समस्या के लिए और तैयार रहना है। इसलिए ये नहीं सोचने की वजह, ये तो मजबूरी से साधन मिला था, लेकिन और हमें ताकतवर बनना है, और हमें स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाना है। संगठन में लकड़ियाँ जल रही, गीली लकड़ी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि हम घर में रहते, ये समझो हम समर्पित हैं। समर्पित मतलब केवल ये नहीं, लेकिन तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से बाबा के कार्य में सहयोगी बनाना। ये सब कुछ, खेती बाबा की, दुकान बाबा का, सब कुछ बाबा का। हमारी दादी जी बहुत खुश रहती थी। तो एक बार मीडिया वालों ने पूछा, दादी जी आप इतने खुश, चेहरा बहुत, दादी प्रकाश मणि जी बहुत खुश रहती।
तो दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ तो क्या करती हूँ, बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा को कहती हूँ बाबा सारे जोन तेरे, सारी बहनें तेरी, ये मधुवन तेरा, शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, मैं खुद भी तेरी, सारी जिज्ञासा भी तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, सारी सेवाई आप आपकी। इसी तरह हम भी रात को सोते समय बाबा के पास जाकर के क्या करना है, बाबा को याद करते, बाबा ये दुकान तेरा, ये बच्चे तेरे, ये पति तेरा, बहू तेरी, गाड़ी तेरी, ये सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। निश्चित रहो, बोझ लेके नहीं घूमो। बाजार में जाते आटे ची कौन सी लेते, व्हील वाली टेबल, डाइनिंग टेबल कौन सा बंदा है, व्हील वाला, ताकि आजकल बोझ उठाना कोई नहीं चाहता, लेकिन बातों के बोझ, परिस्थितियों के बोझ, उसके लिए कोई व्हील है। इसीलिए बोझ मुक्त रहो। एक माताजी खेती में गई, सब्जियां वगैरह बहुत सारा निकाला, भारी हो गई, उसकी गठड़ी भारी हो गई, तो रोड पर जैसे वैसे लेके आई, सबको कहते रुको भाई मुझे भी लेके चलो, रुको, कोई रुकता ही नहीं, गाड़ियाँ फाट जा रही थी। एक कार वालों को दया आई, गाड़ी को रोक करके, खाली गाड़ी थी, उसको बिठा दिया, सोचे बुढ़िया है बेचारे, अकेले है, रात का समय है, तो बिठाया, चल पड़ा। अचानक उसको याद है, उसको पूछना है कि कहाँ उतरना है, गाड़ी को स्लो करके पीछे मुड़ कर कहा माता जी आपको कहाँ उतरना है, जब पीछे मुड़ कर देखा उसकी गठड़ी उसके सिर पर है, वो बैठे कार में, गाड़ी में, और गठरी सिर में रखी। तो माता जी का, माता जी आप सिर पर क्यों रखा इसको, कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने अपनी गठरी अपने सिर पर रखी। अब वो सिर पर रखे या सिर पर रखे, सिर पर रखे या सिर पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को ही। इसी तरह सारे संसार के बोझ उठाने वाला प्रभु, तो क्या आपका बोझ नहीं उठाएगा। इसीलिए सारे बोझ प्रभु को दे दो, हल्के बनो, उसके पर भरोसा रखो, आपकी नौका को पार लगाएगा। इसलिए निश्चिंत रहना, ये वर्तमान में हेल्थ के लिए भी जरूरत है, हेल्थ वेल्थ हैप्पी के लिए जरूरत है, इसलिए सदा निश्चिंत रहना है, निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। आज बाबा ने, दुख हरता ने, पशुपतिनाथ भोलेनाथ ने मेरे सारे बोझ आज हर लिए। मैं एकदम निश्चिंत हूं, मेरा पूरा उस पशुपतिनाथ के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास है। हर कल्प में मेरी उन्होंने नैया पार की है, इस कल्प में भी वही पार करेगा। और मेरे साथ में जो कुछ हिसाब किताब है, उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए। इसीलिए किसी के भी विपरीत व्यवहार में मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगा। मैं सदा एडजस्ट करके चलूंगा, क्योंकि मुझे अब सारे हिसाब चुकता करने, मुझे अपने घर जाना है। ये युग बदलने का समय है। मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। उससे पूर्व मेरे जो भी प्रकृति के साथ हिसाब किताब है, लोगों के साथ हिसाब किताब है, मुझे उसको चुक्त करना है।
इसीलिए मैं कभी भी अपने मनोबल को कमजोर होने नहीं दूंगा, क्योंकि शिव बाबा सदा मेरे साथ में है, भोलेनाथ पशुपति नाथ मेरे साथ में है। सारे संसार की नैया को पार लगाता है, मुझे भी जरूर पार लगाएगा, मेरा विश्वास है, निश्चय। और सचमुच मैं कितना भाग्यशाली हूं, उस पशुपतिनाथ की, भोलेनाथ की नजरें मेरे ऊपर पड़ी हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की युगों से आंखें तरस रही, वो साक्षात्कार रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसको साक्षात 4-4, 5-5 घंटा देखा हुआ है। उसके महावाक्य मैं रोज सुनती हूं, उसकी धड़कनें मेरे दिल में है, वो मेरे लिए श्वास है। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। मैं जहां भी हूं, जिनके संपर्क में हूं, संतुष्ट हूं। मेरा किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं है, मैं निश्चिंत हूं। मेरे जीवन में आज तक जिन्होंने विघ्न डाले, समस्या डाली, उस समय कड़वी लग रही थी, लेकिन उन्हीं विघ्नों से तो मेरा कल्याण हुआ, और अभी भी जो बातें आएंगी उससे भी कल्याण ही होगा। और भविष्य में जो भी कुछ मेरे साथ में होने वाला है उसमें कल्याण ही है, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा भोलेनाथ पशुपति नाथ के साथ में हूं। मुझे उसके कार्य में सहयोग करने का मौका मिला हुआ है। मैं सचमुच आज बिल्कुल निश्चिंत हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं। मैं भाग्यशाली हूं इस संसार में आकर के। हर युग में मैंने हर जन्म में हीरो का पार्ट बजाया, महान आत्माओं के अंग संग में पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी, मुझे सारे हिसाब चुकता करके वापिस अपने धाम में जाना है। शिव बाबा ने, भोलेनाथ ने, पशुपतिनाथ ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके ये सृष्टि के सारे अगम निगम के भेद खोले हैं। मेरा उसके ऊपर विश्वास है। अब मेरा लंगर बुद्धि का इस संसार से उठ चुका है। अब मेरी बुद्धि एक प्रभु के ऊपर ही प्रभावित है, वही मेरा सहारा है। अब मैं उसके पास जा रही हूं बुद्धि के द्वारा, चांद सूरज तारांगन से भी पार, अव्यक्त वतन की दुनिया, जहां हजारों चंद्रमा के समान शीतलता की लाइट, जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा, जैसे मैं उस दुनिया में बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा की वो लाइट माइट मैं अनुभव करें, मैं भी हल्की बनती जा रही हूं। आज अव्यक्त वतन में फरिश्तों की महफिल लगी हुई है। सारे महान फरिश्ते, मम्मा, दीदी, आज दीदी, दादी, या सभी, उन सब की मैं लाइट माइट से हल्की होती जा रही। आज मेरा यहां आना बहुत सफल हो गया। इतना महान आत्माओं का संग मुझे मिला। मैं सबसे लाइट माइट ग्रहण करके हल्की बनती जा रही हूं। अब ऊपर की तरफ जा रही हूं, अपने मूल वतन में जाती हूं।
जैसे मूल मंत्र में पहुंचती हूं, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के सानिध्य में जाते ही मेरी सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो रही। हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली शिव बाबा के साथ में हूं। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही, बुद्धि क्लीन क्लियर होती जा रही। मैं ये प्रभु मिलन कर रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही। बाबा से शक्तियां ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके सारी चिंता की बोझ समाप्त करके, हल्की होकर के स्वयं को चार्ज करके मैं धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। जैसे मैं शरीर में आई, मेरी शरीर की भी सारी कोशिकाएं चार्ज हो गई। मैं लाइट बाइट बनती जा रही। अब मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। मैं निश्चिंत हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, ऊर्जावान हूं, आत्मा हूं। अब इस ऊर्जा को सदा कायम रखूंगा। कभी भी दुनियावी कोई बातों का टेंशन नहीं लूंगा। ओम शांति शांति। ओम शांति।